Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 4 Day 7 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले वही हमारा हर बार की तरह बच्चों से प्रीवियस क्लास के बारे में बातचीत करिए, उनसे जनरल टॉक कीजिए, उसके साथ ही हम हमारी प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा स्टोरी टाइम जो रहेगा उसमें सेम द मैन एंड द कैट की स्टोरी जो है वो हम बच्चों के साथ में नरेट करेंगे, लेकिन आज स्टोरी नरेट करने का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। आज स्टोरी नरेट करने में आपको क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है और उन दोनों ग्रुप को एक बार आपको स्टोरी सुनाने को कहना है। अभी बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो वो सेल्फ कर सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे खुद से वो कर पाए। इस तरीके से बच्चे एक बार स्टोरी रिसाइट करेंगे, स्टोरी नरेट करेंगे। आप साथ ही साथ में बच्चों को स्टोरी बुक ओपन करके यहाँ पर उनको कुछ इमेजेस दिखाएं। साथ ही साथ आप उनको पॉइंट करें कि ये मैन किस तरीके से है, कैट कैसी है, साथ में दूसरा मैन किस तरीके से उनके साथ आया, सामने आया और उसने क्या बात की। इस साथ के साथ आप बच्चों से मॉरल के बारे में बातचीत करें स्टोरी के, और बच्चों के साथ में आप स्टोरी नरेट करें। इस तरीके से हमारा जो स्टोरी टाइम है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग की। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में व्यंजन घ के बारे में बात करेंगे। वैसे हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाया था व्यंजन घ, लेकिन आज हम बच्चों को व्यंजन घ का प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी ट्रेसिंग पोर्शन। सिमिलरली जो हमने कल किया था, पहले बच्चों को राइम बताएंगे, राइम के बारे में बात करेंगे, व्यंजन घ से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उनके नाम के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। देन हम बच्चों से पिक्शनरी ओपन करने को कहेंगे और यहाँ पर बच्चों से व्यंजन घ के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि व्यंजन घ का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से ड्रेसिंग करनी है, और साथ साथ व्यंजन घ पे उनको सर्कल करना है और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के नाम भी बच्चों को बताने हैं। देन हम आगे मूव ऑन करेंगे हमारे ट्रेसिंग पोर्शन पे। आपको पहले ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा व्यंजन घ लिख के उसका फॉर्मेशन बताना है, एयर ट्रेसिंग करवानी है। देन आपको बच्चों को पेंसिल और क्रेयॉन से व्यंजन घ लिखने को कहना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कलरफुल चॉक यूज करें, ब्लैक बोर्ड पर इक्वली लाइन बनाएं और देन बच्चों को बताएं कि आपको मिडिल की जो 3 लाइंस है उन 3 लाइंस के बीच में ही व्यंजन को लिखना है। इस तरीके से हमारा जो हिंदी का लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों के साथ में एम एंड हिट की एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए आप 2 टीन ले सकते हैं, यानी 2 छोटे बॉक्स या बड़े बॉक्स। आप वो सामने की तरफ यानी स्टार्ट एंड फिनिश लाइन ड्रॉ करें 10 फीट के डिफरेंस से। फिनिश लाइन पे आपको वो 2 बॉक्स रखने हैं, साथ में बच्चों को बॉल देनी है और बच्चों को स्टार्ट लाइन से उस पर हिट करने को कहना है कि आपको बॉल को पकड़ना है और उसको हिट करना है। इस तरीके से ये एक्टिविटी आप सारे बच्चों के साथ करेंगे। सबको टर्न देना है ताकि सब अच्छे से कर सके। साथ ही साथ आप इस एक्टिविटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं ऑब्स्टिकल के लिए, ताकि बच्चे को कुछ न कुछ दिक्कत आए। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में जो हमारा प्ले टाइम है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम। आज के जनरल अवेयरनेस टाइम में हम बच्चों से लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन लाइब्रेरी के बारे में बात करने से पहले बच्चों से प्रीवियस टॉपिक जो हम हर बार करते हैं, स्कूल, प्लेग्राउंड, क्लासरूम के बारे में बात करेंगे, उनके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। देन हम बच्चों से लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरी में बच्चों को पहले एक्सप्लेन करना है कि आपको लाइब्रेरी कैसी होती है, वहाँ क्या होता है। देन आपको पिक्शनरी ओपन करके बच्चों को एक एक इमेज को पॉइंट करना है, लाइब्रेरी में क्या अवेलेबल होता है। टीचर होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, बुक्स होती है, चेयर्स होते हैं, टेबल होती है, कारपेट होता है, लाइब्रेरियन होती है, शेल्फ होती है। इस तरीके से पहले बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है और इफ़ पॉसिबल तो आप बच्चों को आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में लेकर भी जाएं। जब बच्चा लाइब्रेरी जाएगा, वो वहाँ देखेगा, तब उसको पता चलेगा अच्छा लाइब्रेरी में इस तरीके से सेटअप होता है। देन जैसे आप बच्चों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 17 की तरफ। बच्चों को बोलना है कि आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि लाइब्रेरी में हमें क्या क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। जो एक्टिविटी हमारी करनी चाहिए, यानी जो गुड नेचर है उस पर राइट करना है और जो बैड नेचर है उस पर रॉन्ग करना है। एक चीज़ स्किप हो गई, जब हम बच्चों को लाइब्रेरी के बारे में बातचीत करें उसी ड्यूरेशन में हमें उनको बताना भी है कि लाइब्रेरी में क्या करना होता है और क्या नहीं, यानी लाइब्रेरी का डिसिप्लिन, लाइब्रेरी में किस तरीके से रहना होता है, बिल्कुल आवाज़ किए बिना एकदम प्रॉपर साइलेंस के साथ में आपको जाना होता है, बुक्स कैरी करनी होती है, रीडिंग करनी होती है, वापस फोल्ड करके लाइब्रेरियन को जमा करवाना होता है और देन आपको बाहर आना होता है। ये सारा प्रोसेस आपको बच्चों को एक्सप्लेन भी करना है। इस तरीके से हम बच्चों को लाइब्रेरी के बारे में भी बताएंगे और उनसे रिलेटेड क्लास एक्टिविटी जो है वो भी कंप्लीट करवाएंगे। आगे मूव ऑन करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों को जो स्टोरी नरेट करवाई थी द कैट एंड द मैन की, वो बच्चों को बताएंगे। साथ ही साथ में हमने बच्चों को लैंग्वेज टाइम में व्यंजन घ के बारे में बताया,
प्ले टाइम में एम एंड हिट की एक्टिविटी करवाई और जनरल अवेयरनेस में हमने बच्चों के साथ में लाइब्रेरी के बारे में बातचीत की। अब इस ड्यूरेशन में आज की प्लानिंग इतनी शॉर्ट है कि आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। आज के टाइम में हमें बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवानी है। वो एक्टिविटी कुछ इस तरीके से रहेगी कि आपको सबसे पहले फ्लोर पर लेटर्स ड्रॉ करने, नंबर्स ड्रॉ करने और साथ ही साथ में व्यंजन ड्रॉ करने। आप चाहे तो एक सीक्वेंस में कर सकते हो या मिक्स मैच में। देन आपको 1 बाय 1 2 पेयर्स ऑफ गर्ल्स को बुलाना है या 2 पेयर ऑफ बॉयज, एक पेयर गर्ल्स का एक पेयर बॉयज का, दोनों को एक दूसरे के सामने यानी स्टार्ट एंड फिनिश पे खड़ा करना है। और आपको इसको इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको जिस तरीके से मैं बोलती हूँ आपको फटाफट जंप करते करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हुए फिनिश तक पहुँचना है। इनका फिनिश लाइन ये होगा, इनका फिनिश लाइन ये होगा। इस तरीके से दोनों बच्चे आपस में क्रॉस करते हुए वहाँ जाएंगे। जो बच्चा पहले जाएगा बोलते हुए, लाइक कोई बच्चा काउंटिंग भी जब करे तो 1 2 3 4, लेकिन हम 1 2 3 4 नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे 21 22 23 24 25। जो बच्चा इंग्लिश में लेटर पे जंप करे A B C D E, और जो उनके अपोजिट खड़ा है वो फिर पीछे से चलेगा, जैसे D C B A। जो काउंटिंग में 28 27 26 25, इस तरीके से उनको फटाफट जंप करते हुए जाना है। इस एक्टिविटी को थोड़ा समझने में आपको भी दिक्कत होगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और जिसमें बच्चा बहुत कुछ नया सीखेगा और उनको लर्न भी होंगे जो हमारे प्रीवियस कंसेप्ट है। इस तरीके से हमारा आज का रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। आज के होमवर्क में पेज नंबर 15 पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। सिमिलरली एक्सप्लेन करना है कि आपको व्यंजन घ पे सर्कल करना है और नीचे व्यंजन ग की ड्रेसिंग करनी है। साथ ही साथ बच्चों को बताना है कि कल मैं आपसे, मतलब नेक्स्ट डे जब हमारी क्लास होगी तब मैं आपसे येलो कलर की राइम पूछूंगी और साथ ही साथ में जो लास्ट राइम थी लिटिल पेंगुइन की वो मैं आपसे पूछूंगी। आपको लर्न करके आना है और स्टोरी भी। यानी बच्चों को 3 ओरल पोर्शन देने हैं कल लर्न करने के लिए और उनका जो एक्टिविटी है वो उनसे करवाना है। इस तरीके से हमारा आज का जो लेसन प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।